जय हिंद दोस्तों मैं अशोक कुमार यादव आज की अपनी इस स्पेशल क्लास में क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेकिंग आप ए साइंटिस्ट के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज का जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर पर कौन कौन से एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस चैप्टर पर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पर बेस्ड जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बोला है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसको समझिए, हु मीन्स कौन, इज मीन्स राइटर। राइटर का मतलब होता है लेखक, ऑफ द स्टोरी कहानी के, किस कहानी के, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस कहानी के राइटर कौन है, लेखक कौन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का एच.जी. वेल्स, सेकंड है रॉबर्ट डब्ल्यू पियर्सन, थर्ड है रुस्किन बर्ड और चौथा है आप लोगों का गाई डी मॉपासेंट। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वाला रॉबर्ट डब्ल्यू पियर्सन। ये जो है राइटर हैं इस चैप्टर के। तो यहां से ऑप्शन सेकंड आप लोगों का राइट होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है इट वाज हिज फैसिनेशन। इट वाज यह था, हिज उसका, रिचर्ड इब्राइट का, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण, फार। अब किसके लिए उसका आकर्षण था यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। कैट्स बिल्ली के लिए उसका आकर्षण था, बर्ड्स चिड़ियों के लिए था, डॉग्स कुत्तों के लिए था या फिर बटरफ्लाइज तितलियों के लिए था। तो यहाँ से आप लोगों को ये श्योर होगा कि उसका जो फैसिनेशन था वो किसके लिए था, तितलियों के लिए था। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए, दैट ओपेंड जो खोल दिया, द वर्ल्ड संसार, ऑफ साइंस विज्ञान का, टू हिम उसके लिए यानी कि रिचर्ड इब्राइट के लिए। तो ऑप्शन 4 इसमें हम लोगों का करेक्ट होगा। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी स्पेसीज। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियां, ऑफ बटरफ्लाइज तितलियों की, हैड ही कलेक्टेड वह एकत्रित कर चुका था, टिल सेकेंड ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है कक्षा, यानी जब रिचर्ड इब्राइट दूसरी कक्षा में था यानी कि 2 में पढ़ रहा था तो वह कितनी तितलियों की प्रजातियों को कलेक्ट कर चुका था। ऑप्शन है 20, 21, 24 और 25। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता होगा कि वह तितलियों की कितनी प्रजातियों को कलेक्ट कर चुका था। ऑप्शन 4 राइट होगा, 25। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसमें बोला है ही ट्राइड टू ग्रो। ही माने वह जो रिचर्ड इब्राइट था वह ट्राइड किया। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, टू ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बड़ा करने की। किसको, अब यहाँ से अभी हम लोग ऑप्शन देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। यहाँ पर देखिए बीटल्स रहेगा, बीटल्स मीन्स होते हैं भंवरे, यानी भंवरों की उपस्थिति में वह किस चीज को बड़ा करने की जो है कोशिश किया, किस चीज को पालने की कोशिश किया। तो ऑप्शन फर्स्ट है कैटरपिलर, सेकंड है बटरफ्लाइज, थर्ड है हम लोगों का रैट्स और 4 है स्नैक्स। तो इसमें देखिए आप लोगों का जो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है कैटरपिलर, ये सही होगा। वह जो है ही ट्राइड वह कोशिश किया, टू ग्रो उगाने के लिए तितलियों के, कैटरपिलर को, इन द प्रेजेंस उपस्थिति में, आप बीटल्स भंवरों के। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट सही हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं कैटरपिलर। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ विच बटरफ्लाइज। विच माने कौन सी, बटरफ्लाइज मीन्स तितलियां, वेयर नॉट, वेयर मीन्स थी, नॉट माने नहीं, ईटेन खाई जाती थी, बाई बर्ड्स यानी कि पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा कौन सी तितलियां नहीं खाई जाती थी। ऑप्शन है मोनार्क तितली, वायसराय तितली या फिर मोनार्क तितली या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सी तितलियां थी जो चिड़ियों का भोजन नहीं बनती थी। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, मोनार्क तितली जो है, इसलिए वह वायसराय तितलियों की नकल करती थी। अब आइए देख लेते हैं इसमें ऑप्शन होगा ये वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती थी और ये जो मोनार्क तितलियां थी यह खाने में स्वाद इनका अच्छा नहीं था चिड़ियों के लिए। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, अब यहाँ पर देखिए छोड़ दिया है, बोला है इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अब देखिए ब्लूप्रिंट का मतलब रूपरेखा ऑफ लाइफ, जीवन की, यानी जीवन की रूपरेखा है
तो क्या है यहाँ पर देखिए दिया है, फिल करना है, ऑक्सीजन है, सेल है, या फिर डीएनए है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, डीएनए। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो डीएनए है ये जीवन की रूपरेखा है। तो यहाँ पर हम लोगों का डीएनए फिल होगा, ऑप्शन थर्ड आप लोगों के लिए सही है। आइए मूव करते हैं अगले पर, वेयर डिड रिचर्ड ग्रीव अप। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है वेयर मीन्स कहाँ, जो रिचर्ड इब्राइट था वो ग्रीव अप यानी बड़ा हुआ था। अब ऑप्शन फर्स्ट है पेंसिल्वेनिया, सेकंड है न्यूयॉर्क, और अगला है चिकागो, और चौथा है लंदन। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट होगा, पेंसिल्वेनिया में वह बड़ा हुआ था। तो आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर डिड इब्राइट स्टडी। अब वेयर मीन्स कहाँ इब्राइट जो था वह स्टडी अध्ययन किया था, ऑक्सफोर्ड, फिर या कैम्ब्रिज, या फिर हार्वर्ड, या फिर स्टैनफोर्ड। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का कौन सा राइट होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो अध्ययन किया था। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोला है व्हाट डिड रिचर्ड्स डैड डू। अब रिचर्ड इब्राइट के जो डैड थे यानी पिताजी थे वो क्या करते थे, डू मीन्स होता है करना। उसके पिताजी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, या फिर ही वाज डेड, वह मर गए थे, या फिर वो टीचर थे। तो आप लोगों को पता होगा कि उसके पिताजी डेड हो गए थे, मर गए थे। तो ऑप्शन थर्ड इसमें आप लोगों का सही होगा। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें बोला है व्हाट डिड रिचर्ड इब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। व्हाट मीन्स क्या, जो रिचर्ड इब्राइट था वह कलेक्ट मीन्स एकत्रित करता था, ड्यूरिंग माने समय या दौरान, हिज चाइल्डहुड अपने बचपन के, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, यानी अपने बचपन के दौरान जो रिचर्ड इब्राइट था वह क्या कलेक्ट करता था, रॉक्स, क्वाइंस, यानी कि ये रॉक्स को, चट्टानों को, या फिर जो है कॉइन सिक्कों को, बटरफ्लाइज तितलियों को, फिर ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी चीज वह अपने बचपन में जो है कलेक्ट करता था। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का 4 राइट होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 वाला क्या है, रिचर्ड एच इब्राइट वाज फेमस। अब रिचर्ड ये जो रिचर्ड इब्राइट था वाज में था फेमस माने प्रसिद्ध, सिंगर के रूप में, गायक के रूप में, या फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिक के रूप में, या फिर डॉक्टर चिकित्सक के रूप में, या फिर इंजीनियर के रूप में। तो ये विख्यात था साइंटिस्ट के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में। ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हूँ इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। हूँ मीन्स कौन, इब्राइट को किसने प्रोत्साहित किया, इन हिज इंटरेस्ट, उसकी रुचि जो थी, इन लर्निंग सीखने में, यानी कि इब्राइट की जो सीखने में, चीजों को सीखने में रुचि थी, उसमें कौन उसको प्रोत्साहित किया। ऑप्शन है हिज मदर, हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज टीचर। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है, हिज मदर, उसकी माँ। आइए पहला ऑप्शन इसमें सही है। आइए अगला देख लेते हैं, इब्राइट ट्राइड। इब्राइट जो है कोशिश किया। अच्छा ये तो हो गया अभी आप लोगों का। अच्छा देखिए इब्राइट ट्राइड कोशिश किया, टू ग्रो बड़ा करने के लिए, कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स को इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में। अच्छा वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था। तो इब्राइट जो है किस चीज की उपस्थिति में कैटरपिलर को जो है ग्रो करने की कोशिश किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ से सेकेंड जो दिया है वो दिया है स्नैक्स, सर्प और वेब्स दिया है, फिर ऑल ऑफ एबव दिया है। तो इसमें देखिए ये जो पहला ऑप्शन है इसमें रहेगा बीटल्स, यानी BEETLES, यानी बीटल्स मीन्स होते हैं भौरे। भौरों की उपस्थिति में वह जो है कैटरपिलर्स को जो है ग्रो करने की कोशिश किया था। तो यहाँ पर आप लोगों का बीटल्स रहेगा। इसका स्पेलिंग आप लोग सही देख कर लीजिएगा या याद रखिएगा, ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है क्वेश्चन हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बटरफ्लाइज। अब विच माने कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे दिया है, इज माने है, टाइप माने प्रकार, ऑफ बटरफ्लाइज तितलियों की। अब देखिए ए वायसराय तितलियों का प्रकार है, तितलियों की प्रजाति का नाम है, या तितली का नाम है, या फिर मुनार्क है, फिर वायसराय या मुनार्क दोनों है, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तितलियों के टाइप के हैं ये दोनों है, वायसराय और मुनार्क दोनों है। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का सही होगा, ये वायसराय एंड मुनार्क, ये तितलियों की जो है टाइप की हैं, तितलियां ही हैं। आइए देख लेते हैं अगला। तो इसमें बोला है विच बुक, कौन सी किताब
डिड इब्राइट्स मदर, इब्राइट की माँ गिव हिम टू, उसके लिए देती है, यानी रिचर्ड इब्राइट की माँ रिचर्ड इब्राइट के लिए कौन सी बुक देती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, फिर है ट्रेवल्स ऑफ इब्राइट, फिर ट्रेवल्स ऑफ डॉक्टर अर्कहट, फिर ट्रेवल्स ऑफ वायसराय यक्स। तो देखिए वो किताब कौन दी थी? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, यानी कि मोनार्क दसम की यात्राएं, ये किताब उसकी माँ दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है इब्राइट इज एन एक्सपर्ट। अब देखिए इब्राइट इज मीन्स है, एन मीन्स एक एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है अनुभवी या निपुण। तो इब्राइट अनुभवी है या निपुण है? तो साइंटिस्ट के रूप में वह निपुण है, या फिर डिबेटर के रूप में, वक्ता के रूप में, या फोटोग्राफर के रूप में, या फिर ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने यहाँ पर चीजें मेंशन की गई हैं ये सब क्वालिटी उसके पास थी। वह साइंटिस्ट भी था, अच्छा डिबेटर भी था और अच्छा फोटोग्राफर भी था। तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा आप लोगों का ऑल ऑफ द एबव, ए। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एट व्हाट ग्रेड, यानी कि ग्रेड मीन्स कक्षा, यानी कि किस कक्षा में डिड रिचर्ड गेट, रिचर्ड को मिला ए हिंट, एक संकेत, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या है। रियल साइंस का मतलब होता है वास्तविक विज्ञान, यानी कि रिचर्ड इब्राइट को किस कक्षा में पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। जब वह 4th ग्रेड में था, 4th कक्षा में था तब पता चला, या फिर 5th ग्रेड 5वीं कक्षा में था तब पता चला, या फिर 6th ग्रेड वह 6वीं कक्षा में था तब पता चला, या फिर 7th ग्रेड 7वीं कक्षा में पता चला। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का 4 सही है। 7th ग्रेड जब वह 7वीं कक्षा में था तब उसको ये संकेत मिला था कि वास्तविक विज्ञान होता क्या है। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। Which of the following is a part of life circle of butterflies? अब देखिए विच माने कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे दिया है ए पार्ट है, भाग है, ऑफ द लाइफ साइकिल, ये जीवन चक्र जो होता है बटरफ्लाइज यानी तितलियों का जीवन चक्र जो होता है, इसमें से कौन सा पार्ट है। तो देखिए जो तितलियों का जीवन चक्र होता है वो उसका क्या क्या पार्ट होता है। तो पहले एक्स से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, ये तीनों जो है उसके जीवन चक्र के अनुसार उसका जीवन चक्र है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये ऑप्शन तीनों सही है, तो हम क्लिक करेंगे ऑल ऑफ द एबव, ए आप लोगों का ये जीवन साइकिल है ये बटरफ्लाइज तितलियों का। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसमें तो आप लोगों का इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर दैट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, ये तो हो गया है आप लोगों का। इसमें बटरफ्लाइज तितलियां ही थी, तितलियों के प्रति उसका आकर्षण था जो विज्ञान का संसार उसके लिए खोल दिया था, ये तो हो गया है। आइए देख लेते हैं अगला और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। वाट वाज ही फॉन्ड, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, ही फॉन्ड वह शौकीन, फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन, ऑफ इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन से ही, यानी वह बचपन से अपने बचपन से ही किन चीज़ों का बहुत शौकीन था। बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था, या फिर कलेक्टिंग थिंग्स चीज़ों को एकत्रित करने का बहुत शौकीन था, या फिर बेसबॉल खेलने का रिचर्ड इब्राइट बहुत शौकीन था, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बचपन से ही वह जो है कलेक्टिंग थिंग्स यानी चीज़ों को एकत्रित करने का बड़ा शौकीन था। तो ऑप्शन सेकंड इसमें हम लोगों का राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक शब्द का अर्थ और पूरा ये एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो वीडियो को दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, चैनल से जुड़ जाइए। एग्जाम आप लोगों का 2 दिन एक दिन बाद ही है, तो जितनी भी वीडियो हम हो सकता है 10-15 वीडियो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अपलोड कर दें। आप लोग पढ़ लीजिए तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।